श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव च, मंत्रोपि एकम तस्य नामानि, यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ है वह है श्रीमद् भगवद गीता। जब महाभारत के महासंग्राम में अर्जुन संशय और मोह से ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से विमुख होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो दिव्य उपदेश दिया वही गीता है, जो संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गई। इस सृष्टि में यदि कोई एक पूजनीय देव हैं तो वे हैं भगवान श्री कृष्ण। यदि कोई एक मंत्र है तो वह है उनका नाम। किंतु यहां अनेक लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि एकमात्र नाम कृष्ण कृष्ण का ही उच्चारण करना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, उमित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। अर्थात मेरा वास्तविक नाम ओम है, जो अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है। यदि कोई सच्चे भाव से जप करना चाहता है तो उसे ओम का स्मरण करना चाहिए। जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सेवा ही एकमात्र सच्चा कर्म है, तब वे उसे कर्म का गूढ़ रहस्य भी समझाते हैं। यह सेवा केवल कर्म नहीं बल्कि प्रभु की आराधना है, जो जीवन को धर्म, ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। गीता को समझने से पहले, श्रीमद् भगवद गीता के सार में प्रवेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेना आवश्यक है। वे शब्द जो बार बार इस दिव्य ग्रंथ में प्रयुक्त हुए हैं और जिनका गूढ़ अर्थ गीता में विस्तार से बताया गया है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको इन शब्दों का आशय समझाने का प्रयास करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया तो उन्होंने पहले अर्जुन को उस ज्ञान के योग्य बनाया। अर्जुन पहले से ही एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन केवल बाहरी युद्ध के लिए तैयार होना पर्याप्त नहीं था। उसे अंतःकरण के युद्ध के लिए तैयार करना आवश्यक था। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान केवल जीविका के संघर्षों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए है। यह एक साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक गहरा प्रशिक्षण है, एक आध्यात्मिक कोर्स जो आत्मा को जागृत करने के लिए रचा गया है। कई लोग यह कहकर गीता को सीमित कर देते हैं कि उसमें तो युद्ध की बात की गई है, अर्जुन को विजय दिलाने की बात की गई है, परंतु सच्चाई यह है कि जो युद्ध गीता में वर्णित है वह केवल कुरुक्षेत्र का नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। बाहरी संसार में युद्ध तो प्रतिदिन बदलते हैं। आज कोई विजयी होता है, कल कोई और, परंतु इन युद्धों से अंततः न तो शांति मिलती है और न ही समाधान। गीता के पात्र प्रतीकात्मक हैं। वे हमारे भीतर के गुणों और दुर्गुणों के प्रतिनिधि हैं। इन प्रतीकों को समझना ही गीता को समझने की दिशा में पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। अर्थात हे अर्जुन, यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां वास्तविक युद्ध होता है। इस क्षेत्र में जो कुछ भी बोया जाता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, वही आगे चलकर फल देता है। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि हमारे भीतर जो निरंतर धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, मोह और विवेक के बीच संघर्ष चलता है, उसमें विजय प्राप्त करने की शिक्षा ही गीता का वास्तविक उद्देश्य है। श्रीमद् भगवद गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, बल्कि आत्म विजय का मार्गदर्शन है। जब आपको सद्गुरु का सान्निध्य प्राप्त होता है, जब आप साधना को सही मार्ग पर आरंभ करते हैं, जब आपके भीतर से पाप धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं, तो आपका यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। लेकिन यदि आप काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों के वशीभूत होकर जीवन जीते हैं, तो यही शरीर एक कुरुक्षेत्र में बदल जाता है, जहां भीतर ही भीतर निरंतर संघर्ष चलता रहता है।
गुरु का अर्थ केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, एक आदेश है जो कहता है करो। यह एक प्रेरणास्पद पुकार है क्योंकि हमारा चंचल मन और शरीर हर समय किसी न किसी क्रिया में लगा रहता है। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते तब भी हमारा मन सपने देखता रहता है, विचार करता है, कहीं न कहीं संलग्न रहता है। यदि हम प्रकृति और विषय वासनाओं की ओर आकर्षित होते हैं तो हमारा शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहां मोह, द्वेष और अज्ञान की सेनाएं आपस में टकराती हैं। परंतु जब हम परमात्मा की ओर मुड़ते हैं, उनके मार्ग पर चलने लगते हैं, तब यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, जहां शांति, विवेक और आत्मज्ञान की विजय होती है। यही वास्तविक संघर्ष है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बीच, और यह संघर्ष हमारे भीतर ही घटित होता है। अब जब बात धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की हो रही है तो यह समझना आवश्यक है कि हमारे अंतःकरण में दो प्रमुख प्रवृत्तियां सदैव सक्रिय रहती हैं, देवी संपदा और आसुरी संपदा। देवी संपदा का प्रतिनिधित्व करते हैं पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। जब तक पुण्य का प्रकाश जागृत नहीं होता तब तक हम अपने कार्यों को केवल सामाजिक या व्यावहारिक कर्तव्य समझकर करते हैं, लेकिन जैसे ही पुण्य जागता है, जैसे ही आत्मा में प्रकाश होता है, तभी देवी संपदा सजीव हो जाती है और तभी हम सच्चे अर्थों में अपने कर्तव्यों को पहचान पाते हैं। क्योंकि बिना पुण्य के कर्तव्य केवल एक बोझ बन जाता है, लेकिन जब पुण्य जागृत होता है तब कर्तव्य सेवा बन जाता है, योग बन जाता है, ईश्वर का माध्यम बन जाता है। कुंती ने पुण्य के जागृत होने से पहले, यानी पांडु के प्रकट होने से पहले, जो कुछ प्राप्त किया वह था कर्ण। कर्ण कोई साधारण पात्र नहीं है, वह हमारे भीतर जमी बंधनकारी रूढ़ियों का प्रतीक है। वे रूढ़ियां जो हमें बचपन से संस्कारों, मान्यताओं और सामाजिक मर्यादाओं के रूप में सिखा दी जाती है। कर्ण हमारे मन की वह परत है जो सच्चाई से पहले बनती है, जो जन्म से पहले नहीं पर समझ के पहले से हमारे भीतर सक्रिय हो जाती है। यही कर्ण जब हमारे जीवन पर हावी रहता है तब हम समाज और परंपराओं के अनुसार निर्णय लेते हैं, आत्मा की पुकार को दबाकर। परंतु जिस दिन पुण्य जागृत होता है उसी दिन देवी संपदा भी प्रकट हो जाती है, और जब यह संपदा जागृत होती है तो हमारे अंतःकरण में धर्म रूपी युधिष्ठिर का जन्म होता है, अनुराग रूपी अर्जुन उत्पन्न होता है। वह अर्जुन जो भगवान की ओर आकर्षित होता है, जिसने यह निर्णय ले लिया है कि उसे ईश्वर को पाना है, उस दिव्य ज्ञान को समझना है। और जब इस अनुराग का अंकुर आपके भीतर फूट पड़ता है तभी आप भगवद गीता को समझने योग्य बनते हैं। फिर आपके भीतर भाव रूपी भीम जागृत होता है, वह प्रबल भावना जो धर्म के लिए हर चुनौती से टकराने को तैयार रहती है। नियम रूपी नकुल आपके जीवन में व्यवस्था लाता है, अनुशासन की भावना लाता है। सत्संग रूपी सहदेव आपको सत्संग की ओर, ज्ञान की ओर, साधुजनों की ओर ले जाता है, और साथ ही सात्विकता रूपी सात्विकी भी आपके स्वभाव में समा जाती है, जो आपके जीवन को निर्मल बनाती है। यही सात्विक प्रवृत्तियां जब एक साथ जागृत होती हैं तो आपका मन कर्तव्य के द्वारा भाव पर विजय की ओर अग्रसर होता है, और यही कुंती भोज कहलाता है, जहां कर्म और भावना का संतुलन होता है। इन सातों प्रवृत्तियों को 7 अक्षौहिणी सेनाओं के रूप में दर्शाया गया है। अक्ष का अर्थ है दृष्टि, वह दृष्टिकोण जो सत्य की ओर देखता है। ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 भूमिकाएं हैं जो हमें परमात्मा तक की यात्रा पर ले जाती हैं। ये गणनाएं केवल प्रतीक नहीं बल्कि आत्मिक विकास के 7 चरण हैं, और ये प्रवृत्तियां, ये दिव्य शक्तियां अनंत हैं, सीमाहीन हैं। अब यदि हम आसुरी संपदा की बात करें, यानी कि उस कुरुक्षेत्र की जो हमारे भीतर ही उभरता है,
तो उसमें शामिल होती हैं हमारी 10 इंद्रियां और एक चंचल मन। ये मिलकर कुल 11 सेनाएं बनाती हैं जो आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस कुरुक्षेत्र का राजा है धृतराष्ट्र, वह व्यक्ति जो सत्य को जानता है, जिसने धर्म के उपदेश सुने हैं लेकिन फिर भी आंखें मूंद कर जीता है, वह धृतराष्ट्र है। वह अज्ञानता का प्रतीक है। उसे अपने मोह से अधिक कुछ नहीं दिखता। उसकी जीवन संगिनी है गांधारी, जो हमारी इंद्रियों पर आधारित प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है जिससे सत्य दिखाई ही ना दे। इन दोनों के संतान रूप में मोह का प्रतिनिधित्व करता है दुर्योधन। वही मोह जो सभी समस्याओं का मूल है, वही जो हमें संसार से बांध कर रखता है। इसके बाद आता है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और जो सही गलत का भेद करना भूल गया है। फिर आते हैं भीष्म, जो भ्रम का प्रतीक है। भ्रम के कारण ही मनुष्य जीवन भर किसी एक सत्य को पकड़ नहीं पाता। इन पात्रों और प्रवृत्तियों का विस्तार गीता में प्रतीकात्मक भाषा में किया गया है, ताकि हम अपने भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के युद्ध को पहचान सकें और जीत का मार्ग चुन सकें। इनके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। इन सभी पात्रों और प्रवृत्तियों के बीच एक और पुण्यात्मा विद्यमान है, विदुर। वह स्वयं अज्ञान के वातावरण में रहता है, परंतु उसकी दृष्टि सदैव पांडवों के कर्मों पर टिकी रहती है। उसका मन, उसकी चेतना हमेशा धर्म की ओर आकृष्ट रहती है। वह उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनके मार्ग पर चलना चाहता है। विदुर वह पात्र है जो अधर्म के बीच रहकर भी धर्म की तलाश करता है, अज्ञान में रहते हुए भी प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यही उसकी विशेषता है। अब आइए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है। मैं यहां सरल और सहज शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, संजय से प्रश्न करते हैं। यद्यपि वे शारीरिक रूप से दृष्टिहीन थे, फिर भी उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा, परंतु किसके माध्यम से? संजय के माध्यम से। धृतराष्ट्र यहां अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक हैं संयम और विवेक के। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र एकत्र हुए हैं, उन्होंने आखिर किया क्या? यह प्रश्न केवल युद्ध के आरंभ को जानने का नहीं, बल्कि अज्ञान द्वारा विवेक से पूछे गए एक गूढ़ प्रश्न का प्रतीक है। यह समझना आवश्यक है कि अज्ञानता धृतराष्ट्र स्वयं देख नहीं सकती,